समाज के साथ साथ बाल विकास शिक्षा संस्थान आज चलाते हैं। हमारे संस्थानों में उच्च स्तरीय रोजगार पर शिक्षा दी जाती है। स्पर्धा हो इसके लिए हम प्रति कक्षा में प्रथम द्वितीय पुरस्कार वाला बच्चों को प्रोत्साहित सम्मानित करते हैं। ठीक इसी फार्मूले पर हम लोकसभा क्षेत्र में भी कर्मठता व अधिक मेहनत की दृष्टि से पारस्परिक समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री एसपी सिंह पटेल जी और कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता राज्यसभा में सांसद प्रमोद तिवारी जी, हमारी पार्टी के फतेहपुर के प्रत्याशी ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ मैदान भरा हमें दिखाई दे रहा है। मैदान के बाहर भी लोग हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं। मैं दूर तक देख रहा हूँ, पेड़ की छाया में तो है ही लोग, लेकिन जहाँ छाया नहीं है अपने गमछे से दोपहरी की धूप बचाते हुए हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो जन सैलाब है, ये जो जन समर्थन हमें दिखाई दे रहा है, ये जन सैलाब जन समर्थन इस बार डॉक्टर एसपी सिंह जी को न केवल जिताने जा रहा है, बल्कि प्रताप कर यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को रिकॉर्ड मतों से जिता करके लोकसभा में भेजने जा रहे हैं। इधर थोड़ा मौसम बदला है, चुनाव का मौसम बदलता चला जा रहा है और हमारे लोगों में इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। जो लोग 400 पार करना लगे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। उन्होंने जब नारा दिया था हमारे साथियों, थोड़ा सोच समझ के समझिए, जिस समय उन्होंने नारा दिया 400 पार, हमें और आपको लगा कि कहीं 400 की गिनती की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सही समझ में आया तो बात ये समझ में आई कि बीजेपी के लोग 400 पार की बात कर रहे हैं और 543 में 400 पार केवल 143 सीटें हैं। लेकिन जो जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है, इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी, इनकी सीटें बनने जा रही हैं। और हर चरण में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। सुनने में आया है कि जनता का गुस्सा देख करके ये तो अभी जनता की छठी इंद्री के बारे में नहीं जान पाए हैं। जो सिक्स सेंस है जनता का, आप देख लेना, जिस समय चुनाव का वोट पड़ेगा और चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा,
जनता का गुस्सा भी साथ में आसमान पर दिखाई दे रहा है। इनके 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली, इनका वादा झूठा निकला और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 1 और 1 11 हो गए हैं, तब से दिल्ली और लखनऊ का एक इंजन आपस में टकरा रहा है। जब से कांग्रेस और समाजवादी 1 और 1 11 हुए हैं, तब से ये जो कहने वाले डबल इंजन दिल्ली और लखनऊ का इंजन आपस में टकरा रहा है और ये जीरो होने जा रहे हैं, जीरो होने, सफाया होने जा रहा है। ये जो दिल्ली वाले हैं, कई बार कहते हैं शहजादे और शहजादे, इस बार शहजादे शह भी देंगे और मात भी देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। याद है आपको उन्होंने कितने वादे किए थे हमसे और आपसे? कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे प्रतापगढ़ के किसान भाइयों, किसी भी किसान की, गांव में रहने वाले नौजवान, उनके परिवार की जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई और आय दोगुनी से दूर इन्होंने महंगाई बढ़ाकर के लागत बढ़ा दी और लगातार लागत बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो बीज वाले पेट्रोल हो, खाद हो और चाहे कीटनाशक दवाइयां हो, यहाँ पर जब किसान के बीजेपी वालों ने नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवा दी, नैनो यूरिया खरीदवा दी। जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं और दिल्ली वालों ने तो दिल्ली से अपना सामान बांध लिया है और ये सब छकने सापने वाले चुनाव में आ गए हैं। वो जानते हैं दिल्ली में कुछ बचने वाला नहीं है, बदलाव की हवा चल रही है, इसलिए सब सामान बांध लिया है और जो जनता को धोखा दिए थे, इस बार जनता भी उनसे हिसाब किताब करने जा रही है अपने वोट से। उन्होंने किसानों को धोखा दिया था, वही हमारे नौजवान जानते होंगे कि कोई भी इस सरकार में परीक्षा हुई और परीक्षा का पेपर लीक हो गया और जब नौजवान घर लौटा तो उससे पता लगा कि परीक्षा रद्द हो गई है और केवल रद्द नहीं हुई है, लगातार इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए और सरकार ने इसलिए पेपर लीक कराए जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए, रोजगार न देना पड़ जाए। मैंने कई मौकों पर और फिर कहता हूं कि जो नौजवानों की परीक्षा रद्द हुई है उससे लगभग 60 लाख बच्चे नौकरी से दूर हो गए और अगर नौकरी से 60 लाख बच्चे दूर हुए हैं, उनके माँ बाप जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया, जिसकी कोई भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। न केवल इन्होंने नौकरियों से नौजवानों को दूर रखा, बल्कि नौजवान साथियों हिसाब किताब लगाना, 1/3 जीवन आपका इन्होंने बर्बाद कर दिया। पिछले 10 साल में न नौकरी मिली न रोजगार
नौकरी के लिए तैयारी करता था, सड़क पर दौड़ता था, खेतों में गांव में जहां जगह बनाता था अपनी तैयारी करता था, फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाहता था। लेकिन इन बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी भी आधी अधूरी कर दी। मैं अपने नौजवानों से लेकर आ रहा हूं, ये जो फौज की आधी अधूरी नौकरी की है, हम समाजवादी लोग इंडिया गठबंधन के लिए कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सरकार बनेगी, सरकार में जो नौकरियां खाली है 30 लाख, वो नौकरियां तो भरी जाएंगी, नौजवानों को नौकरी दी जाएंगी। साथ ही साथ जो फौज की आधी अधूरी नौकरी है, अग्निवीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। मैं अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को जब देखता हूं तो मुझे याद आता है कि जब बीजेपी फौज की नौकरी 4 साल की कर सकती है, तो अगर ये सत्ता में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर रही है। इसलिए मुझे भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो इनकी खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल में जाएगी। ये हमारे पत्रकार साथी पूछते हैं ये कैसे संभव है। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने सभी हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए?